नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राजस्थान में मौसम का पारा भले ही 20 डिग्री के आसपास हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर की सियासी तपिश उफान पर है। गहलोत ने इस बार पायलट का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा। हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि महामारी के बाद पार्टी में भी बड़ा कोरोना आ गया है। इधर पायलट ने एक रैली में कहा कि 32 सलाखों के पीछे एक बिना हड्डी वाली जीभ होती है, इसे सोच समझकर चलाना चाहिए। उन्होंने इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि बुजुर्गों को युवा पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को न्याय और मौका मिलना चाहिए। फिलहाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पार्टी हाईकमान अब तक विवाद सुलझाने में नाकाम रहा है। वहीं अगर गहलोत पायलट की इस जंग में बीजेपी राजस्थान में अपनी जीत तलाश रही है, वैसे भी राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदलने की रिवायत रही है। मौका था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक का। इस दौरान गहलोत इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधते नजर आए। बैठक के दौरान एक प्रतिभागी को जवाब देते हुए बिना किसी के नाम लिए गहलोत ने कहा कि पहले कोरोना आया, हमारी पार्टी में भी एक बड़ा कोरोना घुस गया। उपचुनाव या राज्यसभा चुनावों के बावजूद सरकार कर्मचारियों के सहयोग से बेहतरीन योजनाएं लाई है। गहलोत की टिप्पणी को पायलट ने अपनी सरकार पर बार बार हमले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। सचिन पायलट सोमवार से विभिन्न जिलों में अपनी जनसभाओं में पेपर लीक, पार्टी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने और सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राजनीतिक नियुक्तियों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। सचिन पायलट गुट की सबसे बड़ी मांग अनुशासनहीनता के आरोपी 2 मंत्री और एक नेता के खिलाफ कार्रवाई करने को कह रहा है। 25 सितंबर को दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कांग्रेस हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग में 80 से ज्यादा विधायक नहीं आए। इस पूरे प्रकरण में ऑब्जर्वर ने मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के अलावा मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ को आरोपी बनाया गया। इस रिपोर्ट पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पायलट गुट में भारी नाराजगी है। इसके अलावा पंजाब की तरह राजस्थान में भी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की मांग पायलट गुट लगातार कर रहे हैं। 25 सितंबर की मीटिंग कैंसिल होने के बाद हाईकमान की ओर से कहा गया कि जल्द ही फिर एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। पायलट गुट का तर्क है कि मुख्यमंत्री अगर जल्द नहीं बदला गया तो राजस्थान में रिवाज के मुताबिक कांग्रेस की हार होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में 5 महीने पहले अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बावजूद पार्टी की करारी हार हुई। हार की वजह एंटी इनकम्बेंसी को माना गया, जिसे चन्नी 5 महीने में खत्म नहीं कर पाए थे। पायलट गुट का भी यही तर्क है। अगर मुख्यमंत्री को बदलना है तो इसे जल्द में अमल में लाया जाए, जिससे नई सरकार को काम करने के लिए समय मिल सके। सचिन पायलट परबतसर, झुंझुनू और शेखावटी में रैली करेंगे। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ भीड़ जुटाकर पायलट गुट शक्ति प्रदर्शन करेगा। सोशल मीडिया पर भी पायलट गुट फिर से मुखर होने लगा है। पायलट के समर्थन में कैंपेन चलाए जाने की तैयारी चल रही है। कई नेता गहलोत के खिलाफ सीधे ट्वीट कर रहे हैं। विवाद नहीं सुलझने तक प्रदेश स्तर पर होने वाली मीटिंग से पायलट गुट के नेता बायकॉट कर सकते हैं। सोमवार को पायलट ऐसा कर भी चुके हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान की कोशिश है कि 30 जनवरी तक यानी भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने तक राजस्थान का विवाद शांत रहे, लेकिन पायलट की रैली में सियासी सीजफायर टूट सकता है। अशोक गहलोत कई इंटरव्यू में सीएम कुर्सी नहीं छोड़ने और अगला चुनाव लड़ने की भी मंशा जता दी है। ऐसे में पायलट गुट के पास ऑप्शन कम बचा है। ऐसे में अगर दोनों के बीच तकरार बढ़ती है तो हाईकमान की किरकिरी होना तय है। 22 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी होना है। राजस्थान के विवाद से इस पर भी असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो राजस्थान के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच की ये लड़ाई नई नहीं है।
साल 2018 में जब से कांग्रेस सरकार का गठन हुआ है, तभी से दोनों के बीच पावर की जो लड़ाई है वो राजस्थान में देखी गई है। साल 2018 में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। उस समय सीएम चेहरे के लिए गहलोत और पायलट दोनों के नाम आगे चल रहे थे। लंबे समय तक विचार विमर्श के बाद और गहलोत की वरिष्ठता को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री चुना और पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ भला बुरा कहा और जुबानी जंग तेज हो गई। उस समय गहलोत ने पायलट को निकम्मा तक कह दिया था और तब से लेकर अब तक ये तकरार सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ निमिषा गौड़, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। इसी बीच कांग्रेस में फिर उथल पुथल देखने को मिल रही है। राज्य में 2018 से कांग्रेस सत्ता में काबिज है, लेकिन सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत अंतर कलह को अभी तक सही नहीं कर पाई है कांग्रेस। आपको नहीं लगता कि सचिन और गहलोत का ये जो विवाद है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा? सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क टूट गया है तो संपर्क साधने की कोशिश हम यहां पर करेंगे। निमिषा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। निमिषा जी, जिस तरीके से हम पिछले 4 सालों से लगातार देख रहे हैं, कांग्रेस के भीतर जो अंतर कलह है वो बिल्कुल भी अब हटने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो विवाद है वो अंदर नहीं रहा है बल्कि मंचों से भी खुलकर सामने आने लगा है। हालांकि नाम नहीं लिया यहाँ पर। गहलोत ने कहा कि पार्टी में बड़ा कोरोना है, तो वहीं सचिन पायलट ने भी जवाब दिया और जवाब देते हुए कहा कि जीभ जो है वो बिना हड्डी के होती है, सोच समझकर इसलिए इंसान को बोलना चाहिए। तो जो ये विवाद चल रहा है, सबसे पहले उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। रेणु जी, देखिए, अभी कांग्रेस की जो रीति नीति सदैव से सत्ता के इर्द गिर्द रही है। सत्तासीन होने के लिए जिस तरह के ये बयानबाजी चुनावी वर्ष में फिर से आने लग गए। आप देखिए, 4 साल से लोग सत्ता में हैं, नया बजट मुख्यमंत्री जी पेश करने जा रहे हैं, लेकिन पुराने 4 बजटों का क्रियान्वयन कुछ हुआ नहीं और जो ये जिनको हटाया गया था इनके उप मुख्यमंत्री, वो अब बयानों के साथ में राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए रेणु जी, कांग्रेस सदा से सत्ता के इर्द गिर्द रही है, जनता से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है, 1885 में जब व्योमेश बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष थे और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो आप देखिए उस पूरे दौर में कांग्रेस विभाजित भी हुई, कांग्रेस ने फूट भी डली, कांग्रेस का ऐसा डिवीजन हुआ कि खंड खंड भारत में बट गई और अब कांग्रेस के अपने कुछ लोग मिलकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले हमको भाजपा ने तो कहा था अब कांग्रेस जोड़ो यात्रा तो करिए सर्वप्रथम आप। तब जन चिंतन करना, जनता की चिंता करना। आज हालत ये है कि चुनावी वर्ष में एक दूसरे पर बिना नाम लिए आरोप प्रत्यारोप का जो दौर प्रारंभ किया है कांग्रेस ने पुनः, वो कह रहे हैं कि युवाओं की नई। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में नाम नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले तो कई बार नाम लेकर एक दूसरे को मंच पर खूब सुनाया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। अरुण जी, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ से लगातार एक दूसरे के खिलाफ, आपको नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए रेशमी, कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में आप देखा होगा, देश में एकमात्र राजनीतिक चुनाव होते हैं और न केवल चुनाव होते हैं, विभिन्न मत हैं पे किसी प्रकार की बीजेपी निमिषा जी कांग्रेस का
जो वो शायद दुख रही हैं। गले से के भी बड़ा सुनहरा का देश की आजादी संग्राम में। सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर निमिषा जी का रुख करूंगी। निमिषा जी, अगर हम सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर बात करें, क्योंकि राज्य में चुनाव भी होना है, सचिन ने अपनी योग्यता साबित कर दी, हिमाचल में उनकी रणनीति ने आपको मात दी। आने वाले समय में राजस्थान में उनको आप कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए रेणु जी, कांग्रेस ने अपनी कोई नीति नहीं, कांग्रेस के अंदर कुछ परसेंट, जैसे 5% था, वहां 1% वोटों से मात्र ये सत्ता में आए हैं, 1% वोटों से। तो वो कोई इनकी जीत नहीं है, ना ही भाजपा की हार है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ हमारे वोट जो हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए उस आधार पर तो लोकल इन्फ्लुएंस होती है। तो कांग्रेस वहां कोई जीती नहीं है, वहां कोई नीति नहीं है। जो मूल कांग्रेस है, मूल कांग्रेस में तो इतना ठीक है, लेकिन निमिषा जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक राज्य आपके हाथों से चला गया। इस बात को तो आप मानेंगी ना? निश्चित तौर पर ये हमने स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने समर्थन, अपने पूरी दृढ़ता के साथ हम लोग पुनः हिमाचल के अंदर विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरह से आते ही अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और जिससे जन विरोधी नीतियों पे तुरंत कार्य करना चालू किया, या भाजपा की जो हमारी योजनाएं थी उनका नाम परिवर्तित करने की जो प्रवृत्ति उनकी राजस्थान में रही है, सेम उसी पे काम कर रही है। तो आज ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आप सचिन पायलट को कितने चुनौती के तौर पर राजस्थान में देखती हैं, क्योंकि हिमाचल तो कांग्रेस ने उन्हीं की वजह से जीता है। तो जी, चुनौती और चिंतन दोनों ही कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस के अंदरूनी भीतराघात के अंदर, चाहे वो पायलट हो जो स्वयं को युवा नेता कह के साबित कर रहे हैं, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हो जो अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा कह के कहते हो। तो उस विरोधाभास के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है ना, वो राजस्थान की जनता का हुआ है। चाहे किसानों के कर्जे माफ नहीं हो, या युवाओं के साथ में ना भत्ता मिला, ना नौकरी मिली, कोई 80,000 उन्हें वैकेंसी भी निकाली जो आज तक फुलफिल नहीं हो पाई है, या फिर महिलाओं की स्थिति हो बार बार। ठीक है, लड़ाई, लेकिन लड़ाई जो है निमिषा जी, अब तो अंदरूनी रह नहीं गई है, अब तो मंचों से एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोला जा रहा है। जवाब ले लेती हूँ इस पर। अरुण शर्मा जी। जी, आवाज आ रही है रेशु? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। देखिए, आप जिक्र कर रही हैं कि सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री में शायद जो जी दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से हमलावर रहे हैं, कभी अंदर से इस तरह की खबरें आती हैं कि कभी मंचों से इस तरह की खबरें आती हैं, जैसे कि अभी निमिषा जी ने कहा कि अंदरूनी कलह जो है वो सब जानते हैं, लेकिन कई बार अब मंचों से भी एक दूसरे के खिलाफ जमकर बोलने लगे हैं। तो अरुण शर्मा जी, सवाल यहाँ पर यही है कि राजस्थान में अब चुनाव होना है, ऐसे में जिस तरीके से दोनों आपकी पार्टी के इतने दिग्गज नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाँ रेशु, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 2023 में राज्यों के चुनाव हैं और 2024 में जनरल इलेक्शन आसन्न है बिल्कुल। तो ऐसे में कांग्रेस पे और विशेष तौर पे राजस्थान की कांग्रेस पे एक ऐतिहासिक चुनौती है और अपार संभावनाएं हैं कि ये लोकसभा के इलेक्शन पे भी असर डाल सके। मुझे ये कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि पिछले 4 साल का जो कार्यकाल अशोक गहलोत सरकार का रहा है वो अभूतपूर्व है। कई मायनों में, नवाचारों में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है समाज का जिसको इस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने छुआ ना हो। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जहां चिरंजीवी योजना, फ्री मेडिसिन योजना और जो टोटल पैकेज है एक एम्ब्रेला के नीचे स्वास्थ्य के लिए, वो एक मॉडल है और देश में उसकी चर्चाएं हैं, दूसरे राज्यों में
उसका अनुसरण करने की बातें चल रही हैं। उनके शिष्टमंडल यहाँ आते हैं। अभी मैं कहीं आयुष्मान, लेकिन जो भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है उस पर भी तो सर आपको चर्चा करनी चाहिए ना। जिस तरह की भाषा का स्तर है माननीयों का पूरा देश देखता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? बोले अपनी बारी में बोलें तो अच्छा रहेगा जी। उनका हो चुका है, अब बोलने दें मुझे। बखान कर रहे हैं अरुण जी, तो मैं इंटरप्ट करके इतना कहना चाहूंगी। आप बखान आप छोड़ दीजिए। ठीक है निमिषा जी वो स्वीकार भी कर रहे हैं, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। निमिषा जी वो स्वीकार भी कर रहे हैं इस दौरान। कर रहे हैं कि अभूतपूर्व है। नहीं ठीक है, लेकिन ठीक है उन्होंने कार्य गिनाए। एक विकसित राज्यों की श्रेणी में निमिषा जी उन्होंने कार्य गिनाए, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्वीकार भी किया। अच्छा रहेगा या आज डिबेट? ठीक है सर, आप कंप्लीट करिए। अरुण जी आप कंप्लीट करिए। सर मेरा सवाल आपसे ये था, तो पहले आप इनको रोकेंगी तो कंप्लीट कर पाऊंगा मैं। ठीक है निमिषा जी आप अपनी बारी पर बोलें प्लीज। अरुण जी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये था कि सचिन पायलट और इसके साथ ही गहलोत के बीच जो भाषा का जो स्तर है वो जिस तरीके से गिरता जा रहा है, आपको लगता है कि माननीयों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? पूरा देश उनको सुनता है। देखिए रेशु जी, स्तर का तो मुझे ज्ञान नहीं है। बदजबानी आप जो बता रही हैं उस तरीके का भी नहीं है। अब भी ये लोग इशारों में बात कर रहे हैं, बिना नाम लिए बात कर रहे हैं। मैं वहीं आ रहा था। ठीक है, अभी इशारों में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले निकम्मा किसने कहा था सर? गद्दार किसने कहा था? आप आगे सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान आपके मंच के माध्यम से कि राजस्थान कांग्रेस के पास एक अभूतपूर्व चुनौती और संभावनाएं हैं 2023 के इलेक्शन में, क्योंकि हमारा जो पिछले 4.5 साल का कार्यकाल है उसमें निमिषा जी को कितनी भी आपत्तियां हों ये अपनी बारी में बोलें जो भी इनको कहना है, पर मतलब जो दुष्प्रचार है और बार बार ये भ्रष्टाचार, बलात्कार, इनके 2-4 कौमें हैं जो ये लगा के काम चला रहे हैं इनके प्रवक्ता, उसमें कोई दम नहीं है। देखिए ये इस पे कई बार कवर हो चुका है अपन कि क्यों ये आंकड़े ज्यादा हैं, कैसे एफआईआर दर्ज करने का राजस्थान में एक नया माहौल है। और ये महिला उत्पीड़न पे तो कम ही बोले तो अच्छा है, मेरे पास फेहरिस्त है। अभी तो एक दंगल वहां चल ही रहा है राष्ट्रीय लेवल पे, बड़ा दुखद दंगल है वो, जब ओलंपिक विजेता खिलाड़ी हमारे। और अरुण जी आप मुझे बताइए, मेवाड़ की 2 साल की बेटी, कौन बोल रहे हैं, का गैंगरेप किया आपने? निमिषा जी सवाल कर रही हैं। सरकार ने मतलब आप मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूँ उस पे कोई सवाल ये करेंगी या आप करेंगी? सर मैंने तो आपसे सवाल किया ना, अभी आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं दे रहा हूँ, तो इससे पहले तो इनको आपत्तियां हो जाती हैं। बेटियों की अस्मिता बची नहीं सर आधे घंटे का समय होता है ना सर। मैंने जो आपसे सवाल किया है आप पहले उसका जवाब दे दीजिए। जो मैंने भाषा के इस्तेमाल को बात की, ठीक है, मैंने सर भाषा के इस्तेमाल को जो बात की आप उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप आगे आइए। शांत होकर सुन लें, अपनी बारी में बोले। मेरे ख्याल में आप बोल चुकी हैं और आप लगभग साबित कर चुकी हैं कि ये सरकार बेकार है। अब मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अरुण जी कांग्रेस के पास अभूतपूर्व संभावनाएं और चुनौतियां हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ 3 चैनल के माध्यम से। हेलो, ये अभी भी बोल रही हैं? आप अपनी बात कंप्लीट करिए अरुण जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सवाल है उस पर ही रहूंगा। इनके पास तो एक घिसा हुआ कैसेट है और एक रुकता और नहीं है, वो समय पे लगे तो अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ जो आप बात कर रही हैं उतना कष्ट मुझे भी है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के हिसाब से। मैं वहीं आ रहा था, कांग्रेस के पास एक अभूतपूर्व चुनौती है 2023 और 24 में। 2023 में हम अपने जो कार्य किए 4-4.5 साल में हमने, वो इनके लाख ऑब्जेक्शन के बाद भी जन जन तक पहुंचे हैं। लाभार्थियों की संख्या कई लाखों में है। ये अभी जन आक्रोश यात्रा करके चुके हैं जहां जन गायब था बिल्कुल, और आक्रोश जो भी है वो फिलहाल बीजेपी सरकार पे है, केंद्र की। जो आर्थिक नीतियों की हाल हैं जिस तरीके से हैं, और जो इनको धर्म के नाम पे लोगों को
भाईचारा समाप्त करने की नफरत की राजनीति है। ठीक है अरुण जी, ये अरुण जी अब सब निमिषा जी को दुखी हो कंप्लीट करने चुके हैं। दीजिए। निमिषा और जी हम क्या क्या यही आपत्ति है संदेश आपको देना चाहते आखिरकार? हैं कि हम सब एक साथ होकर निमिषा जी चुनौती को अभी लड़ेंगे। आपने अपनी आपत्ति यहाँ पर उठाई, क्या क्या आपत्ति है इस दौरान आपको राजस्थान सरकार से? देखिए अरुण जी, जिस तरह से स्वीकार किया इन्होंने, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी सरकार नाकाम रही, आप सुरक्षा देने में नाकाम रहे, आपने भ्रष्टाचार को अपने मैंने highest कुछ level पे स्वीकार नहीं पहुंचा किया दिया। है। मैं आप देखिए आपको कि शांत करने के लिए कह रहा था कि बेरोजगारों आप की कह हालत चुकी ये है हैं कि ये बेरोजगार सरकार बेकार गुजरात है। गए, आपकी सुनने उत्तर वाला प्रदेश कोई नहीं गए, है। सबको और मालूम है कौन हिमाचल सी सरकार गए, बेकार लेकिन है। हमारे मुखिया यहाँ नहीं मिले उनको। बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था आपने, और बेरोजगारी भत्तों को जितने अटकलों नियमों में लगाया उसका जवाब मांगता है आपसे युवा। बेरोजगारी पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, न रोजगार है न बेरोजगारी भत्ता है। हमारे किसान भाइयों को मिलती है, हमारे किसान भाइयों को ये देते हैं, रात को बिजली प्रोवाइड करवाते हैं, दिन में उन्हें कोई बिजली नहीं करती। राजस्थान के इतिहास में रेणु जी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक हमारा किसान भाई ठंड में, कांपती ठंड में उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसान भाई लिख करके जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने हमको धोखा दिया। लिखित में है उनका, लिखित में उन्होंने सुसाइड लेटर्स पढ़े। ठीक है निमिषा जी, ये मुद्दे आप रोज उठाते हैं। निमिषा जी ये मुद्दे तो आप रोज उठाते हैं, सरकार को रोज घेरते हैं और आपका काम भी है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो ये मुद्दे उठाने में कोई गलत भी नहीं है क्योंकि आपका काम ही है। लेकिन आज जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो राजस्थान सरकार को लेकर गहलोत और पायलट के बीच जो मतभेद हैं वो अब सामने खुलकर आने लगे हैं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में अब चुनाव भी है, यदि कांग्रेस राजस्थान में पायलट को आगे करती है तो ऐसी ऊर्जा और छवि का नेता आपकी पार्टी में तो है नहीं। आपको यहाँ भी पुराने जो वजीर हैं वो ही गोटियां सेक रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपके इस वर्ड पे इंटरप्ट करूंगी। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी है, और रही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक का कार्यकर्ता असीम क्षमताएं और संभावनाएं रखता है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है आज तक हम, चलिए मैं इसको लेकर जवाब जरूर लेती आपसे, मैं जवाब जरूर लेती और अरुण शर्मा जी को भी मैं कंप्लीट करने देती, लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।